हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं तरलता पसंदगी की। तरलता पसंदगी क्या होता है, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो लेक्चर आप ज़रूर देख लें, जिसमें हमने मुद्रा के काफ़ी सारे लेक्चर डिस्कस करे हैं, तो वो लेक्चर आप ज़रूर देख लें। आज पढ़ेंगे हम तरलता पसंदगी को, यानी लिक्विडिटी प्रेफरेंस जो होती है वो क्या होती है। तरलता पसंदगी की अगर बात करें तो तरलता का सीधा मतलब है नगद और पसंदगी का मतलब है पसंद करना। मतलब ये समझो कि लोग नगद रूप में पैसा अपने पास रखना क्यों पसंद करते हैं। सीधा मतलब इसका ये है कि मतलब बैंकों में ना रख करके, बॉन्ड ना बना करके, एफडी ना बना करके लोग नगद रूप में अपने पास पैसा क्यों रखना चाहते हैं, वही है आपका तरलता पसंदगी यानी लिक्विडिटी प्रेफरेंस। लिक्विडिटी को प्रेफरेंस क्यों देते हैं, यानी नगद रूप में पैसे को रखने के लिए प्रेफरेंस क्यों देते हैं लोग, वही आपकी क्या है, तरलता पसंदगी। इतना आपका हो गया। तो तरलता पसंदगी की अगर बात करें तो कीन्स ने क्या करा है, प्रोफेसर कीन्स है, प्रोफेसर जेएम कीन्स है, जेएम कीन्स, उन्होंने क्या करा है, उन्होंने इसके 3 उद्देश्य बताए हैं। कितने उद्देश्य बताए हैं? जेएम कीन्स ने बताए हैं 3 उद्देश्य, कि मनुष्य जो है वो 3 उद्देश्यों से तरलता पसंदगी करना स्टार्ट करता है, या पैसों को नगद रूप में अपने पास रखने के लिए पसंद करता है 3 उद्देश्यों से। पहला उद्देश्य आपका क्या है? पहला उद्देश्य सौदा उद्देश्य। इन्होंने क्या कहा है? पहला उद्देश्य क्या कहा है? सौदा उद्देश्य। पहला क्या है? सौदा उद्देश्य। एक तो आपका ये हो गया सौदा उद्देश्य। सौदा उद्देश्य का क्या मतलब है? सौदा उद्देश्य का मतलब है जो डेली लाइफ में हम चीज़ें खरीदते हैं या सौदे करते हैं, वो आपका सौदा उद्देश्य में आता है। जितने भी आपका डेली यूजेज वाली जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप जितनी भी चीज़ें खरीदते हो, उसके लिए आप पैसा अपने पास कैश रूप में रखते हो, वो आपका क्या है, सौदा उद्देश्य में। दूसरे की अगर बात करें तो दूसरा है आपका आकस्मिक उद्देश्य। आकस्मिक उद्देश्य इसको कहेंगे आकस्मिक उद्देश्य, यानी इमरजेंसी के लिए रखते हैं। जब इमरजेंसी का टाइम आता है, या मतलब कल को कुछ हो गया या एक्सीडेंट हो गया, इसके लिए भी लोग अपने पास नगद रूप में पैसा रखते हैं, ताकि इमरजेंसी आए तो दूसरे के पास थोड़ा ना जाएंगे। एकदम से आप बैंक के पास भी नहीं जा सकते, क्या पता छुट्टी हो, कुछ हो, तो इमरजेंसी के लिए भी लोग क्या करते हैं, पैसे रखते हैं। तो दूसरा उद्देश्य क्या हुआ? आकस्मिक रूप से जो पैसा रखा जाता है, या आकस्मिक स्थिति के लिए जो पैसा रखा जाता है, तरल रूप में पैसा रखा जाता है, तरलता रखी जाती है, वो आपकी क्या कहलाती है, आकस्मिक उद्देश्यों में आती है। सौदा उद्देश्य आपका क्लियर हो गया, आकस्मिक उद्देश्य भी आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं तीसरे उद्देश्य की, कि तीसरा उद्देश्य प्रोफेसर कीन्स ने क्या बताया। प्रोफेसर कीन्स ने तीसरा उद्देश्य बताया है सट्टा उद्देश्य। सट्टा उद्देश्य तीसरा क्या बताया है? सट्टा उद्देश्य। अब सट्टा उद्देश्य जैसे जुआ लोग खेलते हैं, सट्टा लोग खेलते हैं, उसके लिए क्या है, नगद रूप में पैसा होना चाहिए। वो चीज़ें नगदी रूप में चलती हैं। आज के टाइम पे तो काफ़ी सारी चीज़ें कैशलेस की वजह से क्या है कि लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने लग गए हैं, पर ऑनलाइन भी तो तभी है अगर आपके अकाउंट में पैसा है। ऑनलाइन का बस इतना सा है कि लोगों ने उसको ऑनलाइन में इसलिए कन्वर्ट कर रखा है कि वो खर्च कर पाते हैं, पर जिनके पास ऑनलाइन सुविधा नहीं है वो आज भी इन तीनों ही उद्देश्यों का जो पूर्ति करते हैं, वो किस रूप से करते हैं, तरलता की वजह से, यानी अपने पास कैश रखते हैं, तो ही उनकी क्या है, ये तीनों उद्देश्यों की पूर्ति हो पाती है। सट्टा भी वो तभी लगा पाते हैं, या कहीं पे भी जुआ खेलना है, कुछ भी करना है, जो ऐसी टाइप की चीज़ें हैं सट्टा उद्देश्य से संबंधित, वो तभी हो पाती है जब उनके पास नगद रूप में पैसा होता है। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होगी कि तरलता पसंदगी क्या है, और प्रोफेसर कीन्स ने जो है तरलता पसंदगी के बारे में कौन कौन से उद्देश्य दिए हैं। तो तरलता पसंदगी आपका हो गया। अब बात करते हैं तरलता जाल की। इसी के साथ साथ हम एक और टॉपिक ले रहे हैं, तरलता जाल। जैसे तरलता पसंदगी आपको पता चल गया कि तरल रूप में जो हम पैसा रखते हैं वो आपका क्या आता है, तरलता पसंदगी में, या जो नगद रूप में हम पैसा रखते हैं वो तरलता पसंदगी आ गया। अब बात करते हैं जो तरलता जाल है, तरलता जाल, ये झाल हो गया, तरलता जाल की बात करते हैं। तरलता जाल, जो तरलता जाल है, यानी इसको क्या कहा जाएगा इंग्लिश में, लिक्विडिटी ट्रैप। जो लिक्विडिटी ट्रैप है ये बनता क्यों है? सबसे बड़ी बात तो यही है कि लिक्विडिटी ट्रैप बनता क्यों है, मतलब तरलता जाल है वो बनता क्यों है। वो इसलिए बनता है कि लोग क्या समझते हैं
कि जहां भी वो पैसा लगा रहे हैं या जमा कर रहे हैं उनको कम पैसा मिल रहा है। जैसे सेविंग अकाउंट में होता है, लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके पैसों पर कितना ब्याज मिल रहा है, तो वो उस ब्याज को क्या समझते हैं, जीरो समझ लेते हैं कि कुछ नहीं मिलता। इसलिए क्या करते हैं वो लोग अपने पास, वो ये समझते हैं कि वहां रख के घाटा है और यहाँ मतलब अपने पास रहेगा तो उन उद्देश्यों के लिए भी यूज होगा, और ये है कि उतना ज़्यादा दौड़ा भागी भी नहीं रहेगी। इसलिए क्या होता है, जब लोग ये तरलता पसंदगी शुरू करते हैं तो एक तरलता जाल बनता है। यानी तरलता जाल किस वजह से बनता है, लो ब्याज दर जो है, निम्न ब्याज दर की वजह से बनता है। और क्यों बनता है, वो उद्देश्य भी मैंने बताए, उद्देश्यों की वजह से भी बनता है, और कहीं ना कहीं जो निम्नतम ब्याज दर होती है जिसका पता ही नहीं चलता। सेविंग अकाउंट में आपने देखा कि उसमें बढ़ते ही नहीं पैसे, तो लोगों को ये लगता है कि इसमें बढ़ते ही नहीं पैसे, तो लोग वहाँ पर जमा ही नहीं करते, अपने पास कैश रूप में रखना शुरू कर देते हैं। तो उससे क्या है, लिक्विडिटी ट्रैप बनता है। तो लिक्विडिटी ट्रैप के लिए एक डायग्राम बनाते हैं। तो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका हो गया वाई एक्सिस, ये आपका ओरिजिन हो गया। अब देखो लिक्विडिटी ट्रैप कैसे बनता है, ये देखो, ये इसकी डिमांड है और ये हो गया आपका लिक्विडिटी ट्रैप। यहाँ पर होगा आर जो जीरो हो जाती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो हो जाती है। तो ये वाला जो आपका जाल बना है ये है आपका क्या है, तरलता जाल। अब यहां तक जब तो मतलब अगर देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज़्यादा है तो लोग जमा करेंगे, अब बैंकों में जमा करेंगे, कहीं भी जमा करेंगे, कहीं भी लगाएंगे, पैसा लगाएंगे, नगद रूप में नहीं रखेंगे। पर जैसे ही क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन हो जाता है तो क्या होता है, तरलता जाल बन जाता है। यानी वो पैसा ही जमा नहीं करते, अपने पास नगद रूप में पैसा रखते हैं। तो आई होप कि आपको तरलता पसंदगी और तरलता जाल समझ आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।